जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। जैसे कि हम बात करते हैं ALP, टेक्नीशियन, DRDO, इसरो, बेल, MPTO, टेक्निकल हेल्पर और कई सारे एग्जाम्स के लिए एक क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रतिरोध। आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इससे जो पहले जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था विद्युत धारा के बारे में। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध में हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा। विद्युत जो धारा है वो किसे कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको जो सूत्र होता है वो हमने देख लिया था, I बराबर dQ/dt। और हमने बात की थी कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है एम्पियर, या होता है कूलम बटे समय। अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत धारा की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 1,86,000 मील प्रति सेकंड। यहाँ तक हमने देखा था। और हमने यहाँ से देखा था विद्युत धारा के बारे में, अमीटर भी देखा था और जो विद्युत स्रोत होता है उसको देखा था। आज हम देखने वाले हैं विद्युत धारा के प्रकार, AC एंड DC, विद्युत धारा के प्रभाव, कौन कौन से विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं, प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध क्या होता है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा को हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है उसका जो संकेत होता है या जो सिंबल होता है वो होता है I। क्या होता है? I। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है AC, एक होती है DC। AC एंड DC। AC को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, या हम कहते हैं दिष्ट धारा। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका मान क्या होता है? तो इसको हम लिखते हैं कि अल्टरनेटिंग जो करंट है इसका मान व दिशा समय के साथ बदलता है। इसको हम पहले तो संकेत लिख लेते हैं। इसका कैसा डायग्राम बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ए रहेगा टाइम, इधर रहेगा वाई एक्सिस में धारा। इसमें जो धारा का मान है वो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें जो समय के साथ धारा का मान बदलता रहता है, इसका मान भी बदलता है और परिमाण होता है वो भी बदलता है। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा क्या है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका ये संकेत है। इसका मान होता है तो इसका मान व दिशा
मान, परिमाण व दिशा। मान कहिए या परिमाण कहिए, बात एक ही है। परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमने देखा है एसी संकेत हो गया और हमने परिभाषा भी देख ली। अब हम बात करते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को थोड़ा पास में लिखते हैं। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? दिष्ट धारा, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, इसका ये संकेत होता है, इसका संकेत होता है ए समय का है और यहाँ से ए बाई एक्सिस में है धारा। तो ये इसमें जो धारा का मान है वो एक सीधी रेखा में होता है। इसमें धारा का मान क्या कर रहा है? धारा का मान जीरो से शुरू होकर अधिकतम तक जाता है, फिर जीरो तक आता है, फिर अधिकतम तक जाता है और जीरो तक आता है, प्लस और माइनस में जाता है और एक बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है इस तरीके से। ये इसका संकेत हो गया, इसका संकेत एसी का और डीसी का। इसकी हम भाषा लिखेंगे तो इसका केवल परिमाण बदलता है, मान जो दिशा होती है वो समान होती है। दिशा समान होती है, दिशा व परिमाण समान होते हैं, समान होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एसी है, एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? एसी की आवृत्ति, एसी की आवृत्ति, एसी की आवृत्ति की हम बात करेंगे। फ्रिक्वेंसी एफ बराबर होती है 50 हर्ट्ज और प्लस माइनस 3%। अब जो फ्रिक्वेंसी होती है, जब हम एसी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है। थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक सेकंड में, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा करती है उसको ही हम फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। तो जो एसी है, एसी एक सेकंड में इस तरीके से 50 चक्कर पूरा कर लेती है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाता है? 100 चक्कर लगाता है एसी एक सेकंड में। इसलिए इसकी जो आवृत्ति हो जाती है वो हो जाती है 50। और जो प्लस माइनस 3% का मतलब है ये वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। या 3% कम हो सकता है या 3% ज़्यादा हो सकता है। परसेंट में कहेंगे तो 3%, और अगर ऐसे मान में कहेंगे तो मान में कितना हो जाएगा? 48.5 से हर्ट्ज, ये होता है हर्ट्ज से कितना? 51.5 हर्ट्ज, ये हो जाएगा इसका आवृत्ति का मान। और हम डीसी की बात करेंगे। डीसी, अब आप ही बता सकते हैं कि डीसी की आवृत्ति क्या होती है। डीसी की आवृत्ति क्या होती है? तो हम बोलेंगे कि डीसी की आवृत्ति तो 0 होती है। आवृत्ति का मतलब होता है हर्ट्ज। क्यों होती है? क्योंकि ये एक भी चक्कर नहीं लगा रहा है, ये तो सीधी रेखा में जा रही है धारा। तो डीसी की जो फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति होती है 0 होती है और एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 50 हर्ट्ज, HZ। अब हम देखते हैं कि जो एसी होती है इसको उच्च वोल्टेज पर उत्पन्न कर सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर इसका उत्पादन है वो उच्च वोल्टेज पर कर सकते हैं। तो उच्च वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन
एसी का हम उच्च वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, और इसका जो डीसी है, डीसी का हमेशा कम वोल्टेज पर उत्पादन कर पाते हैं, कम वोल्टेज पर उत्पादन, कम वोल्टेज पर उत्पादन। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा है। अब हम देखते हैं कि जो एसी होती है, एसी का इसका पारेषण एवं वितरण संचरण भी कर सकते हैं, इसको संचरण भी कर सकते हैं, पारेषण एवं संचरण, पारेषण एवं संचरण, पारेषण एवं संचरण कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जो डीसी होती है, डीसी को हम पारेषण एवं संचरण नहीं कर सकते हैं, यानी कि नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको संग्रहित नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे तो इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि संग्रहित नहीं कर सकते हैं। इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे, तो बैटरी में संग्रहित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। इसको हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं, इसको हम संग्रहित कर सकते हैं कहाँ पे, तो बैटरी में। कहाँ पे, बैटरी में। तो जो बैटरी होती है, बैटरी एसी से चार्ज होती है, लेकिन वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी से चार्ज होती है बैटरी। अब हम बात करते हैं कि एसी हो गया और डीसी हो गया। इसका हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग तो हम पारेषण एवं संचरण में करते हैं, और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो एसी का जो डीसी का प्रयोग है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग। तो इस तरीके से हमने देखा है एसी एंड डीसी, विद्युत धारा के प्रकार, एसी और डीसी। एसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, विद्युत धारा के प्रकार, एसी एंड डीसी, प्रत्यावर्ती धारा एंड दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का संकेत इस तरीके से होता है, दिष्ट धारा का इस तरीके से। परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, इसमें दिशा व परिमाण है वो समान रहते हैं। आवृत्ति की बात की जाए कि इसमें 50 हर्ट्ज होती है, ±3%। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। इसको उच्च वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, और इसको कम वोल्टेज पर हम उत्पादन करते हैं। इसको पारेषण एवं संचरण कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, बैटरी में हम इसको स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा के जो प्रभाव है कौन कौन से हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव, इसको हम यहाँ पे इधर मिटा देते हैं डीसी को। अब हम समझते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। अब ए अलग पॉइंट है, ए इसमें नहीं रहेगा। तो विद्युत धारा के हम देखने वाले हैं प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव। इसमें इंडक्शन का प्रभाव होता है, प्रेरण का प्रभाव।
प्रेरण का प्रभाव। और हम बात करते हैं आयनीकरण का प्रभाव, आयनीकरण का प्रभाव। और हम बात करते हैं कि इसमें आयनीकरण के बाद ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। और हम बात करते हैं कि इसमें एक्स-रे का प्रभाव भी होता है, एक्स-रे का प्रभाव। और हम बात करते हैं कि इसमें विद्युत झटके का प्रभाव, विद्युत झटके का प्रभाव। तो ये हमने देखा है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के जो प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रेरण का प्रभाव, आयनीकरण का प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, एक्सरे का प्रभाव, विद्युत झटके का प्रभाव। ये जो विद्युत झटके का प्रभाव है, इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको केवल हम महसूस करते हैं। जैसे कि हमको जब झटका लगता है तो हम केवल महसूस करते हैं कि हमको झटका लगा है, ना कि इसका हम कोई उपयोग करते हैं कि उसका कोई यूज कर रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है उससे, तो ये नहीं करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव तो होता है ना, तो इसको हम केवल पढ़ते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, आयनीकरण, ऊष्मीय, एक्सरे, ये प्रभाव है, इसका हम उपयोग करते हैं और हमको इससे फ़ायदा भी होता है। जैसे कि जो अगर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव नहीं होता तो हम जो बैटरी या सेल है, इसमें हम रासायनिक क्रिया नहीं करवा पाते और हम डीसी को उत्पन्न नहीं कर पाते। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के कारण जो इंडक्शन का प्रभाव है, जैसे कि चुंबकीय प्रभाव के कारण ही जो पंखा होते हैं वो घूमते हैं। और हम बात करते हैं प्रेरण का प्रभाव जो ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आयनीकरण का प्रभाव वहाँ पे होता है, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में आयनीकरण प्रभाव के कारण ही ट्यूबलाइट जो प्रकाश देती है, इसमें आयनीकरण का प्रभाव हमको ट्यूबलाइट में देखने को मिलता है। ऊष्मीय प्रभाव हमको जो बल्ब होता है, बल्ब में भी प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है। लेकिन इसका ऊष्मीय प्रभाव का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ पे है? हीटर में। और हम बात करते हैं कि एक्सरे का प्रभाव जो एक्सरे मशीन होती है, सीटी मशीन होती है, एमआरआई मशीन होती है, तो उसमें एक्सरे ही तो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी एक्सरे प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा है विद्युत धारा के प्रकार, एसी एंड डीसी। अब हम देखता है कि विद्युत धारा के प्रभाव भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रतिरोध को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक। तो अगली क्लास में हम देखेंगे क्या? तो अगली क्लास में हम देखेंगे प्रतिरोध क्या करता है? तो प्रतिरोध धारा के प्रभाव में रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा के प्रभाव में बाधा डालता है। तो इसकी जो क्लास है हम अगली क्लास में देखेंगे इसको। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी? आपको जो भी क्लास में कमी लग रही हो या कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट में करें, और ताकि हम पता चल सके कि हम में क्या कमी है, कंटेंट में क्या कमी है, उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।